नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं डॉक्टर भुवनेश्वर दीक्षित, लोक दर्शक में आपका स्वागत है। मित्रों, कल हमने वीडियो शूट की थी, कुछ लंबी हो गई थी और सुबह तक लगभग 2,500 लोगों ने वो वीडियो देखी है। उसमें कोर्ट से संबंधित हमने जानकारी आपको दी थी, शायद आपको अच्छी लगी हो, और आगे भी हम इसी प्रकार की जानकारी समय समय पर आपको देते रहेंगे। तो ये जानकारियां लेने के लिए आप जुड़े रहिए लोक दर्शक से। दबा दीजिए बटन सब्सक्राइब का और बजा दीजिए एक घंटी, और ज़्यादा से ज़्यादा सूचनाओं का प्रसार करने के लिए आप दूसरों को इसे शेयर करें। अवगत हुआ है कि आज 15 तारीख हो चुकी है, 5 दिन शेष हैं खाद्यान्न वितरण के जो तिथि घोषित की है आयुक्त ने, किंतु अभी तक कुछ राशन की दुकानों पर खाद्यान्न ही नहीं पहुंचा। तो वो कैसे पूरा करेंगे। सिंगल डोर स्टेप डिलीवरी लागू है। हमारे व्यूअर्स शिकायत कर रहे हैं, दर्शक कमेंट्स कर रहे हैं कि हमको दुकान पर खाद्यान्न नहीं मिल रहा है और खाद्यान्न जो हमें दिया जा रहा है वो भीगा हुआ दिया जा रहा है और कुछ तौल में भी गड़बड़ की हुई है। ये बदमाशी, ये गुंडागर्दी, ये ठेकेदारों की चल रही है। ठेकेदारों के आगे जो पेटी ठेकेदार हैं उनकी बदमाशी चल रही है, सबकी मिली भगत है। और इसमें कहीं ना कहीं वे लोग भी जिम्मेदार हैं जिनके ऊपर ये व्यवस्था चलाने की जिम्मेदारी दी हुई है। आगरा के अजय पाल सिंह ठाकुर एक राशन विक्रेता हैं। उन्होंने राशन विक्रेताओं की ऐप पर अपनी व्यथा लिखी है। उन्होंने बताया कि खाद्यान्न आया, मुझे उठाने के लिए कहा गया। उठान करने के लिए विक्रेता अजय पाल सिंह गए, किंतु जब उन्होंने ट्रॉली में देखा कि खाद्यान्न से भी भीगा हुआ है, बोरियां भीगी हुई हैं, परखी मारकर देखा गेहूं फूला हुआ है, तो उन्होंने उसे लेने से मना कर दिया। उस पर दबाव बनाया जा रहा है अजय पाल सिंह पर कि खाद्यान्न ले, किंतु अजय पाल सिंह डटे रहे और उन्होंने वो खाद्यान्न प्राप्त नहीं किया। तो इस बदमाशी और गुंडागर्दी के लिए भी राशन विक्रेताओं को कुछ सोचना चाहिए, क्योंकि यह नुकसान कोटेदारों का तो है ही, किंतु स्टॉक कम होने के कारण एक गर्दन कोटेदारों की भी फंसी हुई होती है। साथ में जब कार्ड धारकों को राशन का वितरण होता है और स्टॉक में कमी होती है तो उसे कैसे पूरा किया जाए, वो आपको पता है कि कैसे आप प्रयास करके कार्ड धारकों को संतुष्ट करते हैं। तो इस पर जितने भी अधिकारी हैं,
नीचे से लेकर ऊपर तक कोई भी गौर नहीं कर रहे हैं कि खाद्यान्न सही मात्रा में, सही कैटेगरी का राशन विक्रेताओं को मिले। ये राशन विक्रेताओं की भी जिम्मेदारी है कि सही राशन अपना प्राप्त करें, गलत या ऐसा राशन जो खाने योग्य ना हो उसे कतई भी ना लें, क्योंकि जब आप रिसीव करते हैं आप उस पर साइन करते हैं कागजों पर ठेकेदार के, तो उसमें कॉलम लिखा हुआ है कि हमने पूरा और गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न प्राप्त कर लिया है और दुकान पर प्राप्त कर लिया है, और अपनी पोस्ट मशीन से भी आपके जो अक्षांश और देशांतर रेखा है, इसका मतलब है कि आपकी जो दुकान है उस पर आप रिसीव करते हैं। इसमें रिपोर्ट जारी है, सब डाटा जा रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम से कि कोई नीचे कोई गड़बड़ नहीं है, सब सही चल रहा है। जबकि हो रहा है इसका उल्टा कि खाद्यान्न सही नहीं मिल रहा है, सही मात्रा में नहीं मिल रहा है, सही गुणवत्ता का नहीं मिल रहा है। तो कमी किसकी है? कमी उन राशन विक्रेताओं की है कि जो गलत खाद्यान्न ले रहे हैं। आपको जबरदस्ती नहीं कर सकते कि आप गलत खाद्यान्न लें, गलत वजन में लें या भेगा हुआ लें। आपको इसका विरोध करना पड़ेगा। जो विक्रेता विरोध करेगा उसे सही सामान सही मात्रा में सही गुणवत्ता पूर्ण मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। 14 जुलाई 2014 दैनिक जागरण समाचार पत्र में एक खबर प्रकाशित हुई इस शीर्षक से कि गरीबों से छल, आयकर दाता खा गए अरबों का मुफ्त राशन। इस आर्टिकल में लिखा गया है कि गोंडा में 7,866 आयकर दाता हैं जो एक साल में 63,63,000 मुफ्त राशन लिया है उन्होंने, और 4 साल के आंकड़े उन्होंने पेश किए हैं जो 30,54,00,000 का राशन वो डकार गए। अपात्र लोग जो आयकर दाता हैं, जिन पर अच्छी खासी कृषि भूमि है, ये गोंडा में नहीं, समाचार पत्र ने अयोध्या, हरदोई, बाराबांकी, बहराइच, सुल्तानपुर आदि जिलों के कुछ आंकड़े पेश किए हैं। जैसा कि आप सभी को जानकारी है कि 2020 में प्रधानमंत्री अन्न कल्याण योजना लागू की गई थी, जिसे के तहत सभी को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। अंत्योदय पर 25 किलो और 5 किलो पर यूनिट एनएफएसए के कार्ड पर, पीएचएच के कार्ड पर। तो 2 माह पहले खाद्य आयुक्त ने जब आधार सीड कराए, वो डाटा मांगा कि ये चेक कराए, उसी फिल्टर लगाया उसमें अपने सिस्टम में, तो जब मिलान हुआ तो अयोध्या में 11,000, बाराबंकी में 10,500, सुल्तानपुर में 9500, गोंडा में 7,466, अंबेडकर में 5600, हरदोई में 5500। इस प्रकार इन जिलों में आयकर दाता, ट्रैक्टर मालिक, 4 पहिया मालिक या वे लोग जो अन्य विभागों से भी लाभ ले रहे हैं, ऐसे अपात्र लोग मिले हैं। तो अब सवाल यह है कि अनुचित लाभ उन्होंने लिया है
वो कोई अपने आप बगैर राशन कार्ड के तो नहीं गए, उनके राशन कार्ड ऐप पात्रों के वो कैसे बन गए। एक राशन विक्रेता तो कार्ड नहीं बना सकता, राशन कार्ड में कोई हेरा फेरी नहीं कर सकता। उसे अपनी मशीन का पता है, उसे अंगूठा लगाना है, उसे राशन तोल कर देना है। उसके पास यदि कोई कार्ड आता है वो किसी को भी मना नहीं कर सकता, उसे राशन देना होगा। उसे यह नहीं कहना कि आप पात्र हैं या अपात्र हैं, आपके पास लखपति है, करोड़पति क्या है, उसके पास करोड़पति आए चाहे रोडपति आए, राशन विक्रेता को तो राशन देना ही पड़ेगा। इसके जिम्मेदार पूर्ति निरीक्षक व पंचायत सचिव है। अब देखना यह है कि ये अरबों खरबों का जो राशन अपात्रों को पूर्ति निरीक्षकों और जिला सचिवों के माध्यम से अपात्र लोग डकार गए, उसकी भरपाई कैसे होगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। आज केवल इतना ही, इसके बाद जो और कोई अब हमारे पास अपडेट आती रहेगी, हम समय समय पर आपको बताएंगे। और शुरू में मैं कहना भूल गया कि वो छोटा सा काम अवश्य करना, बरसात के मौसम में अपने 2-4 पेड़ अवश्य लगाएं अपना पर्यावरण सही रखने के लिए, क्योंकि पेड़ कम हो रहे हैं, पेड़ कम हो रहे हैं तो हमारी सांसें भी कम हो रहे हैं। जनहित के लिए, समाज के लिए, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए पेड़ अवश्य लगाएं। भारत सरकार के जो पेड़ लगाने की थीम है वो है एक वृक्ष माँ के नाम। तो आप भी लगाइए एक वृक्ष अपनी माँ के नाम, अपने बच्चों के नाम, अपने परिवार के नाम, अपने जन्मदिन पर लगाइए, बच्चों के जन्मदिन पर लगाइए। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और उन लोगों का धन्यवाद जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, शेयर किया और लगातार देख रहे हैं। उम्मीद है कि इसी प्रकार देखते रहेंगे। ये हमारी गारंटी है कि यदि सूचना हमारे पास सही होगी, प्रमाणिक होगी, वो आप तक पहुंचाएंगे। हवा में कोई भी है, हम सूचना ऐसे नहीं पहुंचाएंगे जो झूठी हो, भ्रामक हो या गलत हो। तो यदि आपको ऐसी सूचना चाहिए तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और जो नए व्यक्ति हैं वे जरूर करें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।